हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भूषण साइंस यूट्यूब प्लस चैनल। ठीक है, भूषण साइंस इज नॉट जस्ट अ क्लास, इट इज मोर देन अ क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से इसका पार्ट 2। किसका? हम देखने वाले हैं PYQ माने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसके लिए? BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि है आपके पिछले 4 यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। ठीक है, जैसे जो कि है एम्स, MHCET, ठीक है, और साथ साथ में आप यहां पे देख रहे हैं आपका ABVMU और आपका RUHS माने कि आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एम्स और आपके महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, तो अब हमने इसके पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था इसका पार्ट 1 और अब हम लोग देखने वाले हैं इसका यहां पर पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आगे शुरू करते हैं। अब जैसे आप लोग ने बैनर तो देख ही लिया होगा, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चीजें आगे देखने वाले हैं। अब आपको बताता हूं मैं हमारी पूरी फैकल्टी के बारे में। यहां पे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पूरा सब कुछ इंग्लिश मीडियम में चलने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम यहां पे आपको दोनों लैंग्वेजेस में इजीली प्रॉपरली कमांड आपको देने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे इंग्लिश सेक्शन में हमारे पास में भरत सर, रेणुका मैम और वानी मैम है, जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को इंग्लिश मीडियम में लेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हिंदी माध्यम में है हमारे अभिनव सर, रोहित सर और शिवानी मैम, जो कि आपके भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र और आपके जीव विज्ञान को हिंदी माध्यम में लेंगे। और मैं आयुष जैन आपको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड को दोनों लैंग्वेजेस में लूंगा, जो कि है हमारी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहां पर आपको साथ साथ ही कोई अगर डाउट आता है तो उसके लिए आपको 100% सपोर्ट देने के लिए रेडी है, क्योंकि हमारे पास में हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप 10 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई डाउट आए, कोई इंक्वायरी है, जो कुछ भी आए, आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल फ्रीली यहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको सब चीजों की जानकारी मिलेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर का फटाफट स्क्रीनशॉट रखना है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल इसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हमको भूषण साइंस प्लस ऐप कहां से मिलेगा? तो भूषण साइंस प्लस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेके कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको अपने मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, उसमें टाइप करना है आपको भूषण साइंस प्लस, और यहाँ पे आपको ये लोगो मिलेगा। आपको उसको फटाक से यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करके लॉग इन करना है, और आपको सारे चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे इस चीजों के स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड डोंट वरी कि यहाँ पे अगर ये चीज गूगल प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे एप्पल वालों को क्या करेंगे, ये हमारा बहुत जल्दी एप्पल ऐप स्टोर पे भी लॉन्च होने वाला है, तो आईफोन वाले बिल्कुल भी इसमें चिंता नहीं करेंगे। अब जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, तो साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ कौन से स्टेट्स हमारे यहाँ पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को कौन से स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। तो इसमें हमारे जो आते स्टेट्स आते हैं वो सारे रहेंगे आपके नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स। ठीक है, जैसे जो स्पेसिफिक नॉर्थ के स्टेट्स रहते हैं उसी तरीके नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स भी रहेंगे। जैसे कि इसमें कौन से होगा आपका यूपी, MP, छत्तीसगढ़, फिर आपका उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, हरियाणा, फिर आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ साथ ही एम्स। ठीक है, हम यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक क्रैश कोर्सेज भी ला रहे हैं, जिस पे आप लोग यहाँ पे सिर्फ 555 रुपीज में आपको पूरी सारी चीजें मिलेंगी। सो डोंट वेस्ट टाइम, गो अहेड एंड ग्रैब दिस ऑफर। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे हम आपको 60 दिन में बहुत ज्यादा अच्छा क्रैश कोर्स कराने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी स्पीड पे चलेगा और बहुत अच्छे आपको एकदम प्रॉपरली फोकस सारी चीजों के क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एम्स क्या होता है? स्पेसिफिकली ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहां पे इसका जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सबसे ज्यादा मतलब समझ लीजिए वन ऑफ द टफेस्ट होता है। तो हम आपको यहाँ की भी तैयारी करवाने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे इसको क्रैक करने में यहाँ पे हेल्प इजिली करेगा। ठीक है, तो आप लोग को इस पे स्पेसिफिकली ज्यादा फोकस देना है और जल्दी से यहाँ पे एम्स की भी यहाँ पे फॉर्म्स की टाइमलाइन आ रही है, तो आपको यहाँ पे जल्दी से उसको फिलअप करना है। अब इसके बाद में हम आते हैं हमारे आज की वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 से लेकर 20 क्वेश्चंस के बीच में, जो हमारे पिछले सालों के बीच में रिपीट हुए हैं इन चारों यूनिवर्सिटीज के मिला के, जो कॉमन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग उन पे प्रॉपरली यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या कहता है। तो देखिए 11वां क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है,
इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीजेस। माने क्या, यहां पे आपको जैसे चार ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, यहां पे पूछ रहा है कि वायरल डिजीज के लिए कौन सा यहां पे जो पेयर है वो यहां पे स्पेसिफिकली सही है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, यहां पे आपके पास में चार ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, टेटनस एंड टाइफाइड। ठीक है, टेटनस एंड टाइफाइड आप लोग जानते हैं यहां पे क्या होता है, ये होता है एक तरीके से बैक्टीरियल वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि जहां यहां पे टाइफाइड आता है तो इसको कौन करता है कॉज, इसको कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो यहां पे ये वाला पार्ट आ गया, तो यहां पे बैक्टीरियल पार्ट है, तो इस चीज यहां पे कट गई। ठीक है, एक ऑप्शन तो गया। अब यहां पे हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड समझ लो फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको किसको हम लोग हटाएं, तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हमारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमको क्या मिलता है, यहां पे बोल रहा है एड्स। ठीक है, एड्स तो वायरल है, लेकिन जो हमारा सिफिलिस है ये क्या है, यहां पे ये बैक्टीरियल है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल है तो हमारा बी भी ऑप्शन गया। ठीक है, तीसरा हमारा बोल रहा है यहाँ पे भाई वूपिंग कफ एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो ये जो दोनों डिसऑर्डर है यहाँ पे ना बैक्टीरियल वाला है ना यहाँ पे वायरल वाला है, तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन भी कट। तो बच्चा क्या, हमारे पास बच्चा ऑप्शन नंबर डी जो कि है मीजल्स एंड रेबीज। तो अब आप लोग बोलोगे भाई यहाँ पे मीजल्स एंड रेबीज कैसे है, क्यों क्यों नहीं है। ठीक है, तो या फिर इसके मतलब कि तो यही ऑप्शन करेक्ट क्यों है, इसका आंसर करेक्ट क्यों है, क्योंकि जो हमारा ये मीजल्स एंड रेबीज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन आती है वो है होती है एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, तो अब ये एमएमआर वैक्सीन किस लिए रहती है, ये रहती है आपकी मम्स, मीजल्स, रुबेला या फिर रेबीज वायरल वेक्टर वैक्सीन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए वायरल वेक्टर वैक्सीन आ रहे हैं ना, तो यहां पे क्या आएगा, ये जो दोनों चीज है ये आपका यहां पे स्पेसिफिकली वायरस से कॉज होती है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन को हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो गई है, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यहां पे इसका आंसर बनेगा यहां पे स्पेसिफिकली जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको यहां पे इस चीज को फोकस करना है कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पे एमएमआर वैक्सीन जो रहती है वो इसी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन रहती है। ठीक है, तो चलिए इसको यहां पे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसके बारे में यहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है एमएमआर वैक्सीन, ठीक है, स्टैंड्स फॉर मम्स, मीजल्स एंड रेबीज वायरस बिकॉज ऑल ऑफ द वैक्सीन्स आर फॉर वायरसेस। माने कि जो तीनों की कंबाइंड वैक्सीन आती है वो स्पेसिफिकली बनती है यहाँ पे एक वायरस के लिए, तो यहाँ पे इससे हमको इससे प्रॉपरली राहत मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एमएमआर, अब भाई आप लोग एमएमआर यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्यों, क्योंकि एमएमआर का एक और फुल फॉर्म होता है जो कि होता है हमारा यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो एक एमएमआर का फुल फॉर्म ये भी होता है, तो यहां वाले एमएमआर को उस वाले एमएमआर से कंफ्यूज नहीं करने का। ठीक है, तो आपको यहां पे ये चीज के ऊपर प्रॉपर फोकस रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे हमारे पास में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है विच वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल्स। ठीक है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि पहली बार एक मतलब बनाया गया था किसके तरीके से, नॉन लिविंग क्रिस्टल के फॉर्म पे। ऐसा अब आप लोग भाई क्रिस्टल के नाम से आप लोग क्या समझेंगे यहाँ पे कि क्रिस्टल कौन सा वाला, समझ लिया ऐसे कोई बोलता है ना ऐसे हीरा ऐसा ऐसा और ऐसा 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 करके आपको यहाँ पे बनता है, यहाँ पे वैसा वाला क्रिस्टल नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका किसी भी टाइप का एक स्पेसिफिक क्रिस्टल बन सकता है वो चीज, चाहे आपका वो क्रिस्टल ऐसा 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 बन जाए या फिर आपका वो क्रिस्टल यहाँ पे ऐसा ऐसा और ऐसा बन जाए, कैसा भी बन सकता है आपको क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह से पहले किसको सिंथेसाइज किया गया था, मतलब किसको बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भाई क्रिस्टल से आप लोग को ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ओके
ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे चार कौन से ऑप्शन है। ठीक है, जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, बैक्टीरियोफाज। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है यहाँ पे, ये आपका फ्लू वायरस। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है बॉक्स वायरस, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है क्या, टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, यहाँ पे मोजेक है, म्यूजिक नहीं है। यहाँ पे आपको सारे बदमाशों को यहाँ पे चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, टोबैको मोजेक वायरस। तो अब चलिए एक एक करके सबके ऊपर में आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बैक्टीरियोफाज को आप लोग देख रहे हैं, अब यहां से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे बैक्टीरियोफाज तो मतलब ये बैक्टीरिया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को शायद से याद आ रहा होगा, आप लोग ने अपने 11वीं क्लास के बायोलॉजी बुक में एक आप लोग ने डायग्राम देखा था, थोड़ा आप लोग को मकड़ी जैसे दिख रहा था होगा। ठीक है, कौन सा वायरस, ठीक है, फिर कौन सा डायग्राम। देखिए, जैसे आपको वो याद है कि आपके पास में एक ऐसा टाइप का डायग्राम था जिसमें यहाँ पे ऐसे 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 करके बने थे, और फिर यहाँ पे नीचे आके में ऐसा 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 और ऐसा ऐसा करके एक डायग्राम बना हुआ था आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पे। तो ये किसका डायग्राम रहता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली डायग्राम रहता है बैक्टीरियोफाज के लिए। ठीक है, जो कि एक तरीके का यहाँ पे वायरस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये हुआ, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसका हमारा कुछ यहाँ पे उससे स्पेसिफिकली रिलेशन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज से नहीं बैठ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये वाला तो हुआ कट। ठीक है, दूसरा हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्लू वायरस। तो पहली बात तो है कि फ्लू वायरस को जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली कभी बनाया नहीं गया था, वो वहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में वहां पे वो ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो फ्लू वायरस यहाँ पे ऑप्शन हो गया आपका गलत। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बॉक्स वायरस। बॉक्स वायरस में आपको क्या होता है, बॉक्स वायरस मतलब कि कोई भी एनारोबिक कंडीशन, माने कहा जहां पे सांस नहीं आती है। समझ लीजिए भाई, आपके पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में आप वहां पे जा रहे हो, ठीक है, आपको वहां पे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि वहां पे जहां पे आपको एयर का कांटेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो वहां पे आप सांस कहां से लोगे। तो उसको कहते हैं एक तरीके से जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बॉक्स वायरस। ठीक है, तो जो बॉक्स वायरस है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे इसको जो स्पेसिफिकली क्रिस्टल वाला पार्ट है वो वहां पे नहीं देखा गया था। बच गया क्या हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि है हमारा टोबैको मोजेक वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हमारा TMV। ठीक है, तो TMV में सबसे पहले जब इसको देखा गया था, इसको जब बनाया गया था, तब वहां पर ये स्पेसिफिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक क्रिस्टल के फॉर्म पे इसको यहाँ पे देखा गया था। जब आप लोग इसको समझ लीजिए, जब ये समझ मान लीजिए एक ऐसे यहाँ पे बेकर है, ठीक है, उसमें जब इस सारे इसका कल्चर मीडियम रखा गया था, तब वहां पे उसके ऐसे जो बहुत सारे ऐसे ऐसे करके लाइन से बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका ऐसे डेवलपमेंट हुआ, तो इसको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा गया, तब वहां पे एक तरीके से क्रिस्टल्स की तरह यहाँ पे दिखाई दिया। ठीक है, और उसको जब और अंदर से देखा गया, तब उसके अंदर में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टाइप के ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे देखी गई, जो कि आपको अलग अलग शेप में ऐसे दिख जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अलग अलग स्लैटेस, क्रिस्टल, जो भी बोलना है आप लोग इसको बोल सकते हैं, उस फॉर्म पर देखा गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स लोग इजीली याद रखेंगे। अब इसको मिटाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में होएगा जो कि है आपका टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखिए, इसमें वही लिखा हुआ है, द वायरस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, नॉन लिविंग क्रिस्टल्स। माने क्या, इसमें सारे नॉन लिविंग क्रिस्टलर का पार्ट है, जिसको हम लोग लैटस भी बोलते हैं, बट जिसको हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक बोलते हैं, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट यहाँ पे आपको देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया यहाँ पे, पूछ रहा है, ठीक है, सिरोसिस इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या पूछना है यहाँ पे, सिरोसिस का मीनिंग क्या होता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सिरोसिस का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सिरोसिस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है
लिवर स्वलन अप। ठीक है, माने कहां पे होता है, लिवर में देखा जाता है। और यहाँ पे जब लिवर थोड़ा सा स्वलन हो जाता है, मतलब कि थोड़ा इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे फैटी एसिड्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो लिवर जब आपका यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फैटी हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, तब यहाँ पे इसको बोला जाता है यहाँ पे सिरोसिस। अब आप लोग यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है, क्या क्या चार ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे आपको। पहला ऑप्शन क्या है आपका, ओपियम, माने क्या, एक ऐसा नार्कोटिक पौधा, एक ऐसा टाइप का नार्कोटिक ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पौधा ओपियम का, जिसको सूंघने से आप मतलब समझ लीजिए इस दुनिया के पार है। ठीक है, वैसा वाला पार नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस होंगे, मतलब आपको हर एक चीज दिखाई देगी, बहुत ज्यादा नशा आशा हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा हमको बोल रहा है भाई अल्कोहल, मतलब कि दारू। दारू से यहाँ पे जो आपने अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसको फिल्टर होने में यहाँ पे इजिली टाइम लगेगा, और उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका होगा लिवर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल है। अब जब हमको यहाँ पे करेक्ट चीज पता चल गई कि भाई अल्कोहल है, तो यहाँ पे तीसरा हमको ऑप्शन क्या बोल रहा है, टोबैको च्यूइंग। भाई टोबैको खाने से, जो उसका टोबैको तंबाकू चबाने से आपका स्पेसिफिकली क्या इफेक्ट होता है, वो होता है आपका यहाँ पे गला, थायराइड ग्लैंड्स और आपकी बक्कल कैविटी, वो चीज यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली टारगेट करती है। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा, कोकेन। कोकेन क्या होता है, एक साइकोट्रोपिक टाइप का सब्सटेंस होता है, जिसको खाने के बाद में या फिर खाने के बाद में, सूंघने के बाद में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस होता है और बहुत ज्यादा नशे में आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप बोल रहा है कि अल्कोहल का लिवर के साथ में संबंध है, अरे भाई आप लोग ने यहाँ पे तो गाने भी सुने होंगे यहाँ पे कि भाई जैसे हनी सिंह गाता है आपका यहाँ पे गाना कि भाई लिवर मेरा बोतल को पुकारे, तो यहाँ पे जब बोतल माने क्या, अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल इसका हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, अल्कोहल का स्क्रीनशॉट लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये बोल रहा है अल्कोहल कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा अल्कोहल है वहां पे वो लिवर में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। क्यों कॉज करता है, क्योंकि उसके जो सब्सटेंसेस है, उसके जो कंपोनेंट्स है, वो लिवर में जाके फिल्टर नहीं हो पाते और इजीली मेटाबोलाइज नहीं हो पाते, मतलब कि वहां पे वो टूट नहीं पाते हैं, तो इससे आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आपका लिवर पे वहां पे एकदम बोलते हैं ना स्वेलन ऑफ वाला पार्ट वहां पे हो जाता है, लिवर आपका जरा फैटी हो जाता है, जरा फूल जाता है, जिस कारण आपको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। ठीक है, पूछ रहा है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड्स एंड एप्पल्स। ठीक है, इज। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई, आपके बादाम और सेब फल का ओरिजिन कहां हुआ था। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पे नर्सिंग में इन लोगों ने कहा ऐसे हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया, तो भैया हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके स्पेसिफिकली बायोलॉजी और फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपकी नर्सिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ये पिछले सालों में भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको मार्क्स इजिली दिला सकता है। तो चलिए सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में पूछ रहा है कि यहाँ पे बादाम और सेब फल का यहाँ पर जो है स्पेसिफिक ओरिजिन वो कहां पर हुआ था। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन आपको बोल रहा है एशिया एंड माइनर अफगानिस्तान, या फिर एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन बोल रहा है पेरुवियन एंडेस, तीसरा ऑप्शन हमारे पास बोल रहा है ब्राजील, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है मैक्सिको। ठीक है, तो ब्राजील और मैक्सिको भाई इतनी यहाँ पे ह्यूमिड वाली जगह है, वहां पे आपका जो मतलब सेब है वो कहां से लगेंगे, सेब कभी भी ह्यूमिड वाली जगह पे नहीं लगता है। ठीक है, सेब को लगने के लिए थोड़ा सा एक स्पेसिफिक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए रहता है, जहां पे इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए सेब यहाँ पे नहीं लग सकता, मतलब आलमंड का भी यहाँ पे ऑप्शन वाला हो जाता है कट। ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए आपको दो ऑप्शन तो आपके गए, मतलब ब्राजील भी गया आपका और मैक्सिको भी गया, तो अब बच्चे हैं हमारे पास में दो ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, पेरुवियन एंडिस। पेरुवियन एंडिस जो है ना, ये आपका स्पेसिफिकली कहां आता है, आपका आता है यूरोप वाले पार्ट में। भाई अगर पेरुवियन एंडिस पे यहाँ पे गया है स्पेसिफिकली, और यहाँ पे भाई बादाम कभी भी नहीं लगती है, सेब लग सकते हैं लेकिन बादाम के पेड़ यहाँ पे कभी भी नहीं मिलते हैं।
ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। तो यहां पर सबसे पहले जो थे इसके सीड्स, किसके सीड्स, एप्पल के और आलमंड्स के, दोनों के सीड्स यहां पर आपको नेचुरली जो हमारे साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट है उनको वो देखने यहां पर मिले थे। तो अब जब यहाँ पे उनको सीड्स मिले थे तब उन्होंने उस सीड्स को यहाँ पे सो किया और उसको एक लिमिटेड टाइम तक के लिए यहाँ पे उसको उसने यहाँ पे स्पेसिफिकली पानी दिया और उसके बाद उनको एज अ रिजल्ट उनको वहां पे आलमंड्स और यहाँ पे एप्पल्स के जो ओरिजिन था उनको अब देखने मिला। तो मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कितना पुराना यहाँ पे चीजें हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसको याद करते हुए हम लोग इसको टिक मार्क कर देते हैं। तो आपको इसके साथ में यहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर वही बोल रहा है, दीज आर द टू रीजन्स वेयर आलमंड्स एंड एप्पल्स आर फाउंड और ओरिजिनेटेड। माने कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्पल्स और जो बादाम है उनका यहाँ पे ओरिजिन देखा गया था। कैसे देखा गया था, मैंने आपको बताया सीड के माध्यम से यहाँ पे देखा गया था, सो किया गया उसको और फिर उसके बाद में यहाँ पे नेचुरली वहां पे उसको ग्रोथ यहाँ पे देखने मिली, जिस कारण हमको यहाँ पे आज जो हमारे दोनों चीजें हमको यहाँ पे मिलती है। तो इनका श्रेय जाता है किसको, एशिया माइनर को जाता है और यहाँ पे अफगानिस्तान वालों को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है ग्रीन हाउस, ठीक है, क्रॉप्स सच एज टोमेटो एंड बेल पेपर्स प्रोड्यूस हाई यील्ड्स ड्यू टू। ठीक है, अब मतलब पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन को समझिएगा। यहां पे जो इसको बोला है कि यहाँ पे जो दो चीज है टोमेटो और यहाँ पे बेल पेपर। अब मैक्सिमम लोगों को तो टोमेटो तो पता है कि भाई टमाटर को हम लोग टोमेटो बोलते हैं, लेकिन बेल पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा बेल पेपर को क्या बोलते हैं, बेल पेपर को हम लोग बोलते हैं यहां पर, उसको मैं अगर इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर चलिए हिंदी में लिख देता हूं, शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये दोनों की यहाँ पे यील्ड जो है वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन हाउस, ये लोग क्रॉप्स कहा जाता है इनको, ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ठीक है, वहां पे इनकी यील्ड ज्यादा होती है। बट क्यों होती है पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसके मतलब बोलते हैं यील्ड माने पैदावार। ठीक है, तो इनकी जो पैदावार है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन क्यों है। ठीक है, तो अब हमारे पास में इसके चार ऑप्शंस कौन थे, चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनरिच्ड एटमॉस्फेयर लीड्स टू हायर यील्ड्स। ठीक है, एनरिच्ड एटमॉस्फेयर माने क्या, जहां पर ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं ना, जो CO2 वाला पार्ट है, जहां पर इसकी बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब एक्सलेशन वहां पे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनरिच्ड एटमॉस्फेयर, उस चीज का एटमॉस्फेयर यहाँ पे वो ज्यादा है। तो अब यहाँ पे ये चीज जैसे बोलते हैं ना कि वहां पे जैसे देखिए हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस में वहीं पे क्या रहेगा, पौधे, पौधे क्या करते हैं, वो लोग CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे CO2 का इंटेक बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इसका ये चीज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ड्यू टू डिफ्यूज द लाइट्स इन ग्रीन हाउस। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूज लाइट्स इन ग्रीन हाउस, मतलब कि जो उनका ग्रीन हाउस में वहां पे जो लाइट्स है बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, मतलब उसको ज्यादा वो पेनिट्रेट कर जा रही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है लिमिटिंग फैक्टर टू फोटोसिंथेसिस। माने क्या कि फोटोसिंथेसिस माने कि रोशनी की प्रक्रिया में आने वाले जिससे वो लोग खाना बनाएंगे। ठीक है पौधे भाई, लेकिन यहाँ बोल रहा है ऑलरेडी खाना बन चुका है, टोमेटो भी हो रहा है, यहाँ पे आपका जो फ्रूट्स वाला पार्ट है वो उसको यहाँ पे डेवलप हो चुका है, तो और कितना ही बनाएगा। ठीक है, और चौथा बोल रहा है यहाँ पे ये चीज, टोमेटोज एंड बेल पेपर्स, ठीक है, आर नॉट प्लांट्स। बोल रहा है टोमेटो एंड बेल पेपर यहाँ पे पौधे ही नहीं है, भाई पौधे हैं जिसको हम लोग यहाँ पे उसके पौधे वाले पार्ट को यहाँ पे खाते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन ऑलरेडी कट हो गया। ठीक है, तो बच गया हमारा कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन डी कट हो गया। पूछो लिमिटिंग फैक्टर है ये चीज, तो भाई लिमिटिंग फैक्टर तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये भी कट हो गया। ठीक है, पूछ रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूज्ड लाइट्स इन ग्रीन हाउस। अब भाई यहाँ पे लाइट जो है
यहां पर आपको इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए उसको सनलाइट लगती है, आर्टिफिशियल यहाँ पे डिफ्यूज लाइट पे उनका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी हुआ। तो बच गया कौन सा हमारे पास में, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर लीड्स टू हायर यील्ड्स, माने क्या, जो उनके लिए स्पेसिफिक CO2 का अपटेक वाला पार्ट है वो यहाँ पे चीज ज्यादा होगी ग्रीन हाउस होने से, और उसको यहाँ पे इजिली उससे ग्रो यहाँ पे कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को समझना क्या है, क्वेश्चन को समझना है। अब क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, जैसे बोल रहे भाई बेल पेपर, बेल पेपर समझने से बहुत लोगों को क्या समझ में आएगा, घंटी, और यहाँ पे मिर्ची। भाई बेल पेपर यहाँ पे बोलते हैं शिमला मिर्च। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो शेप रहता है वो लगभग लगभग एक तरीके से एक बेल के जैसा रहता है। मतलब कि समझ लीजिए ऐसे रहती है ना हमारी शिमला मिर्च, ऐसे 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 करके रहती है ना हमारी शिमला मिर्च, तो समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा सा ना घंटी के जैसे यहाँ पे दिखती है, तो उसके लिए बोलते हैं उसको यहाँ पे बेल पेपर। ठीक है, शिमला मिर्च। तो इसको यहां पे अपन लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, और हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए बोल रहे हैं यहां पे गुड एनवायरमेंट, ठीक है, लीड्स टू हाई यील्ड्स, ठीक है, या फिर हाई प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड बेल पेपर इन द ग्रीन हाउस। माने क्या कि ग्रीन हाउस में गुड एटमॉस्फेयर रहने से, गुड एनवायरमेंट रहने से, जहां पे ज्यादा वो लोग CO2 को ट्रैप कर पाए, तो वहां पे उस पे यहाँ पे इनके टोमेटो और बेल पेपर का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग को ये चीज को यहां पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। यहां पे बोल रहा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, पूछ रहा है कि भाई मेन कॉज माने कि मुख्य कारण क्या है, किसका कारण क्या है, जो हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनके एक्सटिंक्ट होने, मतलब कि उनके विलुप्त हो जाने का, विलुप्त। ठीक है, यहां पे समझिए एक्सटिंक्ट माने क्या, एक्सटिंक्ट मीनिंग्स की विलुप्त। ठीक है, विलुप्त हो जाना मतलब कि इस दुनिया में उनका नामो निशान यहाँ पे मिट जाना। ठीक है, तो भैया क्या पूछ रहा है, भाई यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से कुछ स्पीशीज के प्रॉपर विलुप्त हो जाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या है। पहला बोल रहा है भाई यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन माने क्या, पेड़ काटना। ठीक है, पेड़ काटना बहुत ज्यादा, ये बोल रहा है कि इसका कारण हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफॉरेस्टेशन, मतलब कि पूरा गायब करना। ठीक है, माने कि समझ लीजिए पूरे जंगल को ही गायब कर देना। तीसरा ऑप्शन हमारे पास बोल रहे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन। ठीक है, माने क्या, प्रदूषण। और चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं यहाँ पे सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन माने क्या, मिट्टी सड़ना। ठीक है, मिट्टी का सड़ना माने क्या, सॉइल एरोजन। ठीक है, तो अब यहां से हमसे पूछ रहे हैं क्या कि सम स्पीशीज का यहां मतलब कि यहाँ पे इनको विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे मिट्टी जो है वो यहाँ पे अगर खराब होएगी करके तो उससे कोई भी चीज मरेगा क्या, नहीं, उससे वहां पे वो नहीं मरेगा, उससे बल्कि वहां पे माइक्रोब्स का जो है वो वहां पे ग्रोथ ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक है, दूसरा हमसे क्या बोल रहे हैं, प्रदूषण। तो भाई हमारे पास प्रदूषण को रोकने के बहुत सारी चीजें हैं, और जंगल में यूजुअली प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं जो कि आपके CO2 को कैप्चर कर लेते हैं और साथ साथ में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और यहाँ पे कहीं पर भी आपको गाड़ियों वाड़ियों का धुआं भी देखने नहीं मिलता है, कहां पर, जंगल के एरिया में। ठीक है, तीसरा बोल रहे हैं यहाँ पे भाई कि पूरे जंगल को ही गायब कर देना। भाई अगर पूरे जंगल को आप यहाँ पे गायब कर दोगे तो यहाँ पे जो है कोई स्पीशीज वो यहाँ पे बचेंगे तो वो तो दूसरे जंगल में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज भी है ना, लेकिन जब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पेड़ काट दोगे माने कि डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो अब क्या होगा, इससे जो कुछ एनिमल्स है वो लोग वहीं पर रहेंगे क्योंकि उनका घर तो वहीं पर है। ठीक है, अब घर यहीं पर है तो यहाँ पे वो लोग उससे, भाई आप अपने घर में रहते हो, ठीक है,
अब आपके मान लीजिए घर में ऐसे खाना खत्म हो गया है करके ऐसा, तो आपको चिंता पड़ेगी ना कि भाई अगर मान लीजिए आपको पूरा घर ही तोड़ दिए और उसके बाद में आप कहीं दूसरी जगह जाके अपने घर बस आ रहे हो करके और स्टिल आपको सब कुछ खाने को मिलेगा, तो भाई आप वहां पे जाके तो जीवित रह सकते हो ना। तो यहाँ पे बोल रहे कि जब आपने पेड़ काट दिया है तो यहाँ पे वो जो मतलब स्पीशीज है वो वहां से पूरे विलुप्त हो गई, क्योंकि उनको वहां पे कुछ खाने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास में स्पेसिफिकली डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन को यहां पे आप लोग आगे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते क्या लिखा है। यहां पे लिखा हुआ है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज। माने क्या, जब आप बहुत ज्यादा पेड़ काटेंगे और उसके सारे पौधे भी कट जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे स्पीशीज है, लाइक जैसे कि डियर हो गई या फिर जो हमारी स्पेसिफिक जो वेजिटेरियन स्पीशीज है उनका यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो आपके कार्निवोर है जो कि सिर्फ मांस को खाते हैं, जैसे आपका हो गया भाई आपका लॉयन या फिर आपका टाइगर है जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, तो वो लोग तो यहाँ पे अपना गुजारा चला लेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे पेड़ पत्ती काटते हैं वहां पे जो वहां पे नहीं रहे, तो यहाँ पे जितने भी हर्बीवोर है जैसे कि आपका हो गया हिरण या आपका हाथी या फिर आपका डियर, सॉरी आपका जिराफ, जो भी हुए सारे, तो वहां पे उनका यहाँ पे जो है वो खाने को नहीं मिलेगा और वो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इसका करेक्ट आंसर है। आप देखते 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, पूछा इन इंडिया, ठीक है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन। अब पूछ रहा है कि भारत में स्पेसिफिक हमारे हिंदुस्तान में कॉनिफेरस जंगल कहां पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन को समझिएगा, कॉनिफेरस माने क्या? कॉनिफेरस माने कि ठंडा। ठीक है, अब बोलोगे भाई ठंडा तो माने क्या, इसको तो कोल्ड बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन जब इसको यहाँ पे जंगल की भाषा में बात करी जाए तो यहां बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, माने क्या, जहां पर जो ठंडे वाले एटमॉस्फेयर के जो वहां पर स्पेसिफिकली जो जंगल रहते जो कि उसी जगह पर स्पेशल अच्छे बढ़ते हैं, तो यहां पर पूछ रहा है कि ये जो हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट है तो ये कहां पाए जाते हैं। ये हमारे स्पेसिफिकली कहां पाए जाएंगे? ठंडे जगह पे। अब हमारे पास चार ऑप्शन क्या है। पूछ रहे भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इतनी ठंडी कभी नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं खुद भी जाता रहता तो वहां पे कभी ठंडी इतनी नहीं पड़ती है। दूसरा हिमालयन रीजन, हाँ भाई हिमालय में तो मतलब कि समझ लीजिए ठंड का पूरा घर है वहां पर। ठीक है, हमारे पास हिमालय भी ऑप्शन है। दूसरे बोल रहे हैं यहाँ पे सतपुरा हिल्स। अब भाई सतपुरा हिल्स जो है ये हिल्स तो है, वहां पे ठंडा रहेगा लेकिन उतना भी ठंडा नहीं रहेगा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली वो फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रो कर जाए। ठीक है, ठंडा है बट उतना भी नहीं है। और चौथा क्या बोल, राजस्थान। ये भाई यहाँ पे समझ लीजिए जिन्होंने कुल्फी खाने भी गए ना उनकी कुल्फी हमेशा पिघलती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप इसको छोड़ ही दो क्योंकि पूरा गर्म से भरा यहाँ पे स्टेट, गर्मी वाला स्टेट है ये। तो भाई अगर आपको यहाँ पे ये गया, ठीक है, और ये भी गया, बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हिल्स वाला जो पार्ट है ठीक मतलब होता है, ठंडा होता है, लेकिन यहाँ पे उतनी भी ठंडी नहीं पड़ती जितना कि आपका यहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर जाए। ठीक है, तो सतपुरा हिल्स भी गया, तो बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास बचा हिमालयन रीजन। ठीक है, तो इसको यहां पे आप लोग को टिक लगाना और इसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो हिमालयन रीजन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां पे वही बोल रहा है कॉनिफेरस वर्ड मींस कोल्ड। ठीक है, कोल्ड एनवायरमेंट एंड हिमालयन रीजन्स कंटेन्स द कोल्डेस्ट एनवायरमेंट। क्यों, मतलब क्योंकि जो हमारा हिमालयन रीजन है ये आपका समझ लीजिए भारत का माउंट एवरेस्ट के बाद में समझ लीजिए दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे ये एकदम कोल्ड रीजन माना जाता है कि जो कि आपका माउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी पाई जाती है और इस पूरे पहाड़ में मतलब हिमालय जो हमारा पूरा क्षेत्र है वहां पे ये जंगलों की बहुत ज्यादा मात्रा है। तो हमारे क्वेश्चन का मीनिंग सेटिस्फाई हो गया कि भाई पूछा कहाँ है, तो बोलता है आपका हिमालय वाली जगह पे मिल जाता है। बोलते हैं ना भाई हिमालय में जाके बस जाओ तो यहाँ पे आपको जंगल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का आंसर वही लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये समझ लीजिए आपके एम्स में यहाँ पे रिपीट हुआ था। एम्स 2021 में ये वाला क्वेश्चन हमको देखने मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है टाइगर्स आर नॉट फाउंड, ठीक है, या फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर का कहां पर घर नहीं है।
कौन से नेशनल पार्क में टाइगर का घर नहीं है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शंस कौन से हैं, हमारे पास में चार ऑप्शन, पहले कौन सा है, रणथंभौर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, सुंदरबन। तीसरा हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है, गिर। और चौथा हमारे पास ऑप्शन है जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो हमारे पास में पे चार ऑप्शन है। अब जैसे देखिए जो हमारा रणथंभौर है, ठीक है, यहां पर क्या पाया जाता है, ठीक है, यहां पर आपका मिलता है स्पेसिफिकली टाइगर। ठीक है, यहां पर आपका टाइगर इजिली आपको मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ठीक है, नॉट। नॉट को यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे बोल नहीं रहा कि कहां मिलता है, आप पूछ रहे कहां नहीं मिलता है, तो नॉट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आप बोल रहे कि नॉट फाउंड है, तो भाई यहां पे रणथंभौर है, राजस्थान का हमारा इलाका है, तो यहां पे तो भाई बाघ तो इजीली मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। अब दूसरा पूछ रहा है भाई सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन माने कहां, बंगाल में, बंगाल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब भाई बंगाल तो फेमस ही है टाइगर के लिए। ठीक है, बोलते हैं ना भाई इंडिया में सबसे सारे टाइगर कहां मिलते हैं, वो तो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। सुंदरबन बोलते हैं ना, जिसके ऊपर एक पिक्चर भी आई थी जिसका नाम था रोड टाइगर्स ऑफ सुंदरबन, तो यहाँ पे भी हमको हमारे टाइगर्स देखने मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों तो आपके हो गए किसके लिए, हो गई हमारे टाइगर के लिए। ठीक है, यहां पे तीसरा जो है हमारे पास में गिर, यहां पे हमको क्या मिलता है, टाइगर नहीं भाई, यहां पे हमको मिलता है एशियाटिक लॉयन। ठीक है, माने कि शेर, सिंह, बब्बर शेर, पूरे बब्बर शेर माने किसको, जिसका दाढ़ी वाला जो शेर होता है। ठीक है, तो यहां पे हमको मिलता है एशियाटिक लॉयन। और जिम कॉर्बेट, ये भाई जो ये है, यहां पर भी आपको क्या में देखने मिलता है, टाइगर। ठीक है, तो यहां पे भाई हमको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं टाइगर के घर वाले, मतलब यहाँ पे चौथा ऑप्शन कौन सा है, बचा गिर। गिर में हमको मिलता है लॉयन, टाइगर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या बचा, बोलता है यहाँ पे गिर बचा इसका ऑप्शन, तो इसके साथ में हमको यहाँ पे आगे बढ़ना है। करेक्ट आंसर कौन सा है, इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, तो सी के साथ में यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिर माने क्या, एशियाटिक लॉयन। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा है, गिर इज द रीजन फॉर एशियाटिक लॉयंस। तो एक एशियाटिक लॉयन के लिए मिल गया, बाकी तीनों तो उसके घर हुए टाइगर के, तो यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर हुआ सी। चलिए देखते हैं 1900 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ रहा है वन ऑफ द एक्स सिट्यू, ठीक है, कंजर्वेशन मेथड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है भाई कि वन ऑफ द मेथड फॉर, ठीक है, बोल रहे हैं यहाँ पे एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। अब एक्स पढ़ने से क्या सबको अपने अपने एक्स याद आ गए क्या, यहाँ पे आ भी सकते नहीं भी आ सकते, तो यहाँ पर जो है हमारा एक्स वाला पार्ट है। ठीक है, पूछ रहे मतलब कि पुराना वाला एक्स-सिट्यू मेथड, ठीक है, कंजर्वेशन मेथड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सा, मतलब कि जिसको एक्स-सिट्यू माने क्या, मैन मेड। ठीक है, माने कि क्या, इंसान के द्वारा यहां पर बनाया गया। इन सीटू माने क्या होता है, जिसको नेचुरली जो बनता है। ठीक है, तो नेचुरली वाला यहां पे आएगा इन सीटू। एक्स सीटू माने क्या, जिसको इंसान ने खुद बनाया हुआ है। तो अब यहां पे देखिएगा, इसका यहाँ पे चार ऑप्शन क्या बोल रहा है पे भाई, हमारे पास में यहाँ पे इसका ऑप्शन बोल रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, दूसरा हमारे पास बोल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा हमारे पास बोल रहा है क्रायोस्फीयर रिजर्व, और चौथा हमारे पास बोल रहा है नेशनल पार्क्स। तो अब देखेंगे जो नेशनल पार्क है, ये तो हमारे खुद भाई पहले से मतलब बने हुए हैं, इसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं बनाया है, तो ये वाला ऑप्शन तो हुआ हमारा यहाँ पे कट। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज माने क्या, जहां पर स्पेसिफिकली वाइल्ड एनिमल्स के रहने का घर होता है। ठीक है, तो अब यहां पे पहले से बना हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हुआ कट। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर किस चीज से मिलकर बनता है, बायोस्फीयर माने क्या, माने क्या, एटमॉस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, और तीसरा क्या हुआ यहां पे, हाइड्रोस्फेयर। तीनों यहां पे चीजें मिलके क्या बनाती है, बायोस्फेयर बनाती है ना भाई। बायोस्फेयर अगर यहाँ पे तीनों चीजों से मिलके बन गया है, तो इसको इंसान और क्यों बनाएगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चा कौन सा हमारा बच्चा यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है,
तो क्रायोस प्रिजर्वेशन इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्रायोस प्रिजर्वेशन पे आपका स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके बहुत बारीक और छोटे एनिमल्स के यहाँ पे स्पेसिफिकली जगह बनाई जाती है, जो कि किसके लिए यूज होता है? हमारे ह्यूमन यूज। ठीक है, माने कि इससे आपके बहुत सारे चीजों से आपको इसका फायदे मिलते हैं, तो इसलिए उनके यहाँ पे उनके रहने की जगह बनाई जाती है। तो ये हुआ आपका कौन सा? एक्स सिटू मेथड। ठीक है, एक्स सिटू माने क्या? जिसको मतलब कि एक तरीके से मैन मेड वाला पार्ट, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसको यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पे क्रायोस्फीयर रिजर्वेशन। चलिए आगे देखते हैं। वही यहां पे लिखा हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन इज द स्पेसिफिक मेथड फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे? ठीक है, पूछ रहे प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन विच लेयर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई यहां पर ओजोन का जो स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से लेवल पे रहती है। ठीक है, तो आप लोगों ने भाई आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका बायोलॉजी वाला पार्ट और थोड़ा सा आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको याद करना पड़ेगा, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास का। ठीक है, उसमें क्या बोलता है भाई, हमारे पास में हमारी यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे पूरा हमारी पृथ्वी है, ई गोला है हमारा। ठीक है, ये हमारा हुआ पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर में यहाँ पे भाई अलग अलग यहाँ पे एटमॉस्फेयर अपना पूरा जो समझ लीजिए यहाँ पे हमारे हवा चलते रहती है, तो अब हमारे पास में बहुत सारी लेयर आ जाती है। ठीक है, तो इन सबका अलग अलग नाम होता है। किसी का होता है यहाँ पे हमारा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तीसरा जिसका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है लोनोस्फेयर। यहाँ पे हमारा हो जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारे चारों के अलग अलग नाम होते हैं ना। आपने वाला जो डायग्राम है आपने अपने ज्योग्राफी की बुक में देखा होगा, तो ये वाला पार्ट भी हमारे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई ओजोन की जो लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, किस चीज से प्रोटेक्शन करती है? ये हमारा करती है यूवी लाइट से। अब यूवी लाइट्स कहां से आती है? हमारे सूर्य देवता हैं, जब उनका प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो यहाँ पे हद से ज्यादा यूवी लाइट्स हमको भेज देते हैं। ठीक है, तो कौन सी लेयर हमको वहां पे बचा के रखती है? हमको यहाँ पर एक लेयर बचा के रखेगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यहाँ पर स्पेसिफिकली स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर ऐसा इसका आंसर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर भाई जो स्ट्रेटोस्फेयर रहती है उसमें होते हैं किसके पार्टिकल्स? उसमें होते हैं ओजोन के। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ठीक है, अब O3 जब यहाँ पे दूसरे O3 के साथ में जाके मिलेगा, माने क्या O3 फिर आपका O3, यहाँ पे आपके जब मल्टीपल उसके यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से अटैच होएगा तब जाके यहाँ पे उसकी एक लेयर बन जाएगी। तो ये जो लेयर रहेगी यहाँ पे ये यूवी पार्टिकल को ब्लॉक करेगी। तो जो ब्लॉक करती है तब यहाँ पे हमको इसका सबसे प्रोटेक्टिव वाला पार्ट देखने मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर स्पेसिफिकली स्ट्रेटोस्फेयर। ये देखिए इसमें वही लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन। ठीक है, विच कंटेन्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी लाइट। ठीक है, तो यहां पे इस चीज का स्पेसिफिकली हुआ इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, हमको थोड़ा समय की पाबंदी है जिसके कारण हमको यहाँ पे आपसे विदा लेना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग लेकर आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जिसको आपको रेगुलरली सॉल्व करना है ताकि आप लोग यहाँ पर से इजीली बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को निकाल सके और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के जहां जहां पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है उन सबको इजीली क्रॉस कर सके। और आपको कुछ भी जानकारी हो तो आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं भूषण साइंस यूट्यूब चैनल पे और हमारे साथ में भूषण साइंस जो प्लस है उसके ऐप के साथ में। चलिए, थैंक यू।